हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 23 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का कोट है, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके अगर ये सोचेंगे कि हाँ ये मिल जाए मुझे, जो भी आपका गोल है, तो वो मिलेगा नहीं। आपको उससे बाहर आना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप कोई बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर इस एग्ज़ाम को ही ले लें तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और ज़्यादा सिटिंग्स देनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें भले ही आपको पसंद हो या ना हो, अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा एग्ज़ाम का ही एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि ताकि आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में मैल्कम एडिस पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? एंड द आंसर इज उत्साह पटनायक। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली? एंड द आंसर इज रशिया। तो कहाँ पे रिसर्च हब हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। रूस में हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली ने भारत रूसी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 60 रूसी विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रूस और भारत के बीच शैक्षिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्योलजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ का है? तो ये हमारा उत्तर कोरिया का है। ठीक है। पश्चिमी सागर में प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट और हवासाल 1 रात 3 सुपर बड़ी रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के परीक्षण की घोषणा की है। एक दिन पहले किए गए इस परीक्षण से दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया। तो अभी इजराइल और ईरान का चल ही रहा है हमारा, देखा ही हमने। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हवासल 1 रात 3 का शक्ति परीक्षण किया गया। यह फरवरी 2024 के परीक्षण के बाद है और हाल के मिसाइल परीक्षणों में शामिल है, जिसमें एक ठोस हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर किस देश में स्थित है? तो ये हमारा इटली से रिलेटेड है कैप्री शहर। तो ये न्यूज़ में था, तो आप ये देख सकते हैं, इटली की लोकेशन दे सकते हैं, जो भी इसकी बाउंड्रिंग कंट्री है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इटली के विदेश मंत्रियों एंटोनियो ताजानी के नेतृत्व में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 17 से 19 अप्रैल 2024 को कैप्री इटली में हुई। इजराइल पर ईरान के हमले और गाज़ा और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों के बीच उन्होंने ईरान के कार्यों की निंदा की और प्रतिबंधों को वादा करते हुए 3 विज्ञप्तियां जारी की हैं। तो अभी आप G7 कंट्रीज़ के नेम बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया नगोर्नो काराबाग क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? नगोर्नो काराबाग रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रीजन? एंड द आंसर इज दक्षिण काकेशस रेंज। तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नगोर्नो काराबाग रीजन शायद यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चंस। तो जो प्लेसेस इन न्यूज़ होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर बोथ एग्जाम, यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। अजरबैजान द्वारा आर्मेनियाई अलगाववादियों से नियंत्रण हासिल करने के बाद रूसी शांति सैनिक नगोर्नो काराबाग से वापस जा रहे हैं। नगोर्नो काराबाग, जिसे आर्टाक भी कहा जाता है, दक्षिण काकेशस में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिस पर 1917 से अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का दावा रहता है, इसलिए तनाव रहता है। लेकिन मुख्य रूप से जातीय इसके आर्मेनियाई लोग रहते हैं और उनकी अपनी सरकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज़ वन द टाइटल ऑफ कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट? एंड द आंसर इज डी गुकेश। भारत में 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। गुकेश 40 साल पहले महान गैरी कॉस्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। वे महान विश्वनाथ आनंद के बाद ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं।
तो ये आप याद रखिएगा कि सेकंड नंबर पे विश्वनाथन आनंद के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव? तो अभी रिसेंट में महावीर जयंती थी, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। महावीर जी ने वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, वे 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? एंड द आंसर इज ननिल प्रभात। तो ये IPS भी रहे हैं। हाल ही में IPS नलिल प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी है। प्रभात वर्तमान में CRPF में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनोवेशन ट्रैप का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एंड द आंसर इज A. A situation where a company focuses too much on incremental improvements and neglects radical innovations। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ संगठन कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अनजाने में सोच और व्यवहार के ऐसे पैटर्न में फंस जाते हैं जो वास्तविक रचनात्मकता और प्रगति को रोकते हैं। ये जाल अक्सर तब उत्पन्न होता है जब संगठन अनुरूपता को प्राथमिकता देते हैं, पिछले सफलताओं पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं या यथास्थिति को चुनौती देने का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो अब देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स शीर्षक वाली रिपोर्ट महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर प्रकाश डालती है, जिसमें यातना से मुक्ति, स्वास्थ्य का अधिकार, गोपनीयता, शिक्षा शामिल है। तो इस तरीके की रिपोर्ट से अगर आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं मेंस में तो बहुत हेल्पफुल रहता है, और ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, UPSC UPPSS दोनों में इस तरीके की रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW की एक पहल है। ठीक है, तो आंसर है हमारा विश्व संसाधन संस्थान, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने 1997 में वनों की निगरानी के लिए डेटा और टूल की पेशकश करने वाले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की स्थापना की। GFW वैश्विक वन परिवर्तनों का वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता दुनिया भर में वन गतिशीलता को ट्रैक और विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आज ऐड नहीं कर पाई हूँ इसमें, तो आप बताइएगा कि विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। इसका आंसर करिएगा, और G7 कंट्रीज़ मैंने आपसे पूछी थी, वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते तो जब भी पढ़ा करिए, बहुत कम समय आपका लगता है यहाँ पे, उसको आंसर ज़रूर किया करिए। तो ये आपको हमेशा याद भी रहेगा कि जब आप कहीं कोई चीज़ लिखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है आपको। बाकी आप बताइएगा, आपको कोई फीडबैक हो, सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। थैंक यू।